पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हजरात ने जो दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया था और उसके बाद बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था। आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जो थी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर की हुई थी उसे भी वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर अली के घर जो छापा मारा गया था उस मामले पे जी SHO इस्लामाबाद और 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो मोस्टली तो सुप्रीम कोर्ट से हैं, सुप्रीम कोर्ट से बाहर से भी एक दो खबरें हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या मामला मुल्क में चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ और बाकी पुलिस के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हजरात ने जो दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में वापस ले लिया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया था और उसके बाद बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वकला हजरात थे उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि इस दरख्वास्त को मज़ीद रहने दिया जाए, तो इन्हें अदालत केस की जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में। अब मामलात खाली अगर इसको ही देखें ना, इस मामले को, तो मामला यहाँ तक पहुँचे हैं कि आम आदमी को, आम जो शहरी है पाकिस्तान का, उसे क्या इंसाफ मिलेगा, उसे क्या उम्मीद होगी जब इतने बड़े वकला हजरात को ही उम्मीद नहीं रही। उन्हें दरख्वास्त वापस ले ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला भी सुना दिया, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट की तो मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो माना गया, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मेरी आपसे जो है ना, एक ही मेरा आपसे सवाल है, बिनती है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मुझे ये बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट का मोराल कहाँ रह गया। पेशावर हाई कोर्ट का मोराल जो यहाँ था, आपके फ़ैसले के बाद वो मोराल बिल्कुल नीचे डाउन होकर गिर चुका है। अब पेशावर हाई कोर्ट पे कौन जो है, क्या उसे कहते हैं कि अमल दरामद करेगा उसके फ़ैसले पे, कौन उसके फ़ैसले को मानेगा जो आपने उसके हाल किया है और उसका फ़ैसला कदम करार दे दिया। अलबत्ता जी दूसरी बड़ी खबर कि आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जो थी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर की हुई थी उसे भी वापस ले लिया। अब उसे किस बेसिस पे लिया वापस? जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास पहुँचे हैं लतीफ़ खोसा साहब, तो उन्होंने कहा जी हम दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं। कहता पक्की बात है, वापस लेना चाह रहे हैं? और उन्होंने कहा हाँ जी हम वापस लेना चाह रहे हैं। मुसर्रत हलाली, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थी बल्ले के निशान के हवाले से उस दिन, तो उन्होंने आगे से कहा है जी कि आप पक्की बात है, आप दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया नहीं की जा रही, तो आपको चाहिए समात का हिस्सा बने। तो इनके साथ तो वही खेल खेला जाएगा जो उस दिन खेला गया था कि 1 घंटे बाद फैसला, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, एट द एंड जब पता चला कि निशान भी अनाउंस होने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो बल्ला उड़ा के इन्होंने पीछे मार दिया। भाई इतना ही आपको अगर लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना और इलेक्शन आपने करवाने 8 फरवरी को, तो ठीक है, उन्हें बल्ले का निशान दें और फिर खुल के मैदान में आए और खुल के मुकाबला करें। फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तहरीक इंसाफ जीते हैं, तहरीक इंसाफ हारे, कोई आप पे बात करने वाला, एलिगेशन लगाने वाला नहीं बनेगा। आपने कह दिया इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, इंटर पार्टी इलेक्शंस अगर वो करवाते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे, कागजात नामजदगी और ये टिकट्स वगैरह जमा नहीं करवा पाएंगे, ये वाले मामला उनके हो जाएंगे। अब वो किधर गए? उनके साथ बेचारों के साथ हुआ क्या कि उनका जो निशान था बल्ले का, जो उनका इंतखाबी निशान था, वही उनसे छीन लिया गया। अब जी जो डिस्कशन होती है लतीफ़ खोसा साहब के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, वो कुछ इस तरह से है कि लतीफ़ खोसा साहब जस्टिस साहब को कहते हैं कि हम अवाम में जाना पसंद करेंगे, ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में आना पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी 230 नशिस्तें हमसे छीन ली गई हैं, हमारा बल्ले का निशान छीन लिया गया है और तरह तरह के हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ने पर इंतखाबी निशान लोड कर दिए गए हैं। हमारी 230 नशिस्तें हाथों से छीन चुकी हैं। मज़ीद वो कहते हैं जी फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराज़ा बिखेर कर रख दिया है, जिसके साथ इत्तेहाद किया उसे आपने उठवा लिया, उसके बाद उससे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली। और ये बात किसकी करें? ये बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो चेयरमैन थे अख्तर इकबाल साहब। तहरीक इंसाफ का एक बयान आया था, बल्कि सेकंड लास्ट व्लॉग में हमने उसका जिक्र भी किया था। तहरीक इंसाफ ने झंडा गाड़ दिया, उन्होंने कहा जी बल्लेबाज को आप उसके टिकट्स को जमा करवाएं, उसको आप वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे, वही आपका इंतखाबी निशान होगा। इतनी बड़ी बात मकबूल तरीन जमात ने क्यों की? उसकी रीज़न ये थी कि इनका कोई आपसी इत्तेहाद हो चुका था, लेकिन उस दिन से खबरें नहीं बाहर आई थी। आज खबरें मज़ीद बाहर आ चुकी हैं और क्या इत्तेहाद हुआ था उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये सवालात कर दिए हैं और ये बातें सुना दी हैं सीधी सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद जस्टिस साहब क्या कहते हैं जी, हम पे वज़न ना डाला जाए, जो 3 रुकनी बेंच था उस पर वज़न ना डाला जाए।
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे वज़न ना डाला जाए, तो भाई मुझे आप बता दें वज़न किस पे डाला जाए। आपका 3 रुकनी बेंच था, आपने उस दिन समाअत को लटकाया, दूसरे दिन समाअत को लेके गए, रात 12 बजे तक समाअत को लेके गए, उसके बाद आपने फैसला सुनाया, आपने उनका बल्ले का निशान छीना, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की। 8 फरवरी का तो आपने दबंग ऐलान कर दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बाकी के आपके जो ऐलानात थे वो किधर गए? लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना आपका काम था, आपके पास वो इंसाफ के लिए आए थे, बल्ला आपने उनसे छीन लिया, उन्हें उस तरह से ग्राउंड मुहैया नहीं की जा रही, उनके सारे हथियार जब्त कर लिए गए हैं तरीके इंसाफ के। यही हथियार होते हैं ना सियासी हथियार के, पार्टी का नाम, पार्टी का झंडा, पार्टी का निशान। उसके बाद आप कह रहे हैं जी हम पे वज़न ना डाला जाए, हम पे दबाव ना डाला जाए। तो आप बता दें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं, क्या इंडिया के आर्मी चीफ़ पे प्रेशर डाला जाए या जापान के आर्मी चीफ़ को जो है इसका कसूरवार ठहराया जाए या किसी और मुल्क के चीफ जस्टिस को? ये चीज़ आप बता दें, जब फैसला आपने किया तो आपको ही कसूरवार वो दोहराएंगे ना। उसके बाद जी लतीफ़ खोसा साहब आते हैं, बाहर आते हैं, आके मीडिया टॉक करते हैं और वो कहते हैं जी मीडिया में आके मीडिया टॉक बाकायदा उन्होंने किया और तमाम चैनल्स पे वो दिखाई भी गई हैं, आज ही उन्होंने किया। वो कहते हैं 7 सीटें मांगी थी हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ने, हमारा माहदा हो चुका था, साइन हो चुके थे, उन्होंने टिकट हमें दे दी थी साइन करके, लेकिन जैसे ही हमने ऐलान किया है उन्हें उठा लिया गया है, उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती है और हमारा जो आपस में हुआ था, इत्तेहाद हुआ था, उसे तोड़ दिया गया है। हमें अभी तक जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकी तमाम पार्टियां पाकिस्तान भर में जलसे कर रही हैं, बाकी तमाम पार्टियां कोर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, लेकिन हमें यानी तहरीक इंसाफ को अभी तक जलसे करने की, कोर्नर मीटिंग करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब हम आवाम से ही रख सकते हैं तवक्को के अवाम जो है भारी अक्सरियत से हमें कामयाब बनाएंगी। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब से या सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई भी तवक्को नहीं है ऐसी कि वो हमें कामयाब करेंगे, हमें ग्राउंड मुहैया करेंगे या इंसाफ मुहैया कर पाएंगे। और ये बात मेरे ख्याल से मैं पिछले कोई 4-5 भी लोग भी कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को जो हालात हादरा चल रहे हैं, जो इनके मामला चढ़े ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ही एक और मामला कि सहाफ़ियों पे पाबंदी लगा दी गई है। एक बड़ी काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, बीट रिपोर्टर हैं, राजा मोहसिन अब्बास साहब, और मेन स्ट्रीम चैनल से इनका ताल्लुक़ है। बीट रिपोर्टिंग ये स्पेसिफ़िकली करते ही बार एसोसिएशन की और सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, तो कोर्ट रिपोर्टर हैं बेसिकली, और इनकी बीट ही यही है स्पेसिफिक के बीट रिपोर्टर हैं कोर्ट के। राजा मोहसिन अब्बास साहब आज जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी जाती है, इन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता और कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमने दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब इस मामले के थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ज़ुबैर अली खान, वो भी एक बड़े दबंग किस्म के रिपोर्टर हैं और कोर्ट बीट ही वो करती हैं। उन्होंने जुम्मे वाले दिन ट्वीट की, वो कहते हैं जी कि मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट तो मुझे बाहर रोक दिया गया है और कहा गया है कि फ़लाँ जज ने मना किया है। जब मैं दूसरे रिपोर्टर्स हज़रात को साथ लेकर उन जज के पास गया तो उन्होंने कहा जी दोबारा इस तरह का अमल नहीं होगा। उसके बाद राजा मोहसिन अब्बास साहब के साथ ये मामला आज हो जाता है। मज़ीद रिपोर्टर्स पर पाबंदियाँ लगाएंगे, किस वजह से लगाएंगे? क्योंकि ये वो रिपोर्टर हज़रात हैं जो खुल्लम खुला उधर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइनी हो या गैर आइनी हो ये खुल के सामने रखते हैं। अब कादी फ़ाइज़ साहब फिर तो यही मामला बचेगा कि जो आपके पसंदीदा रिपोर्टर होंगे, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो आपकी हर बात पे लब्बई कहेंगे, आप उन्हें इजाज़त देंगे अदालत में आने की। कौन है आप? आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी कहाँ से आई है? इस पाकिस्तानी अवाम के पैसे से, इस पाकिस्तानी अवाम के जो टैक्स के दिए गए पैसे हैं उससे। आपको जो तनख्वाहें जाती हैं इसी पैसे से जाती हैं, और आपने उधर अपना कहते हैं कि डंडे का कानून बना लिया है। वो कहते नहीं कि मेरी बिल्ली मीनू में आऊँ, तो वही मामला आप कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ और सहाफ़ी बरादरी के साथ। और अगर सहाफ़ी बरादरी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक़ है। अलबत्ता जी उसके बाद चले जाते हैं बैरिस्टर गौहर अली के घर, जो छापा मारा गया था उस पर मौके पे, क्योंकि समात हो रही थी इनके तरीके साहब के बल्ले के निशान की हफ्ते वाले दिन, उस समात के दौरान उन्हें खबर मिली जी कि बैरिस्टर गौहर अली के घर छापा मार दिया गया, जिसकी के बाद में माना भी है इस्लामाबाद ने हाँ जी हम गए थे इश्तिहारी की तलाश में, जबकि इश्तिहारी ऐसे नहीं ढूंढना जाता कि आपको पता ही नहीं है उधर इश्तिहारी है या नहीं, आप उधर गए हैं, उसके बाद आपको मौके पे मौजूद पड़ा है कि नहीं इश्तिहारी का घर नहीं है, बैरिस्टर गौहर अली का घर है। जानते हो यार एम नहीं छापे वाजदे। उस मामले पे जी SHO इस्लामाबाद और 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। डंडे का कानून है कि अफसरान बाला वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, जिसने उन्हें भिजवाया वो वहाँ का वहाँ बैठा हुआ है, और SHO को फारिग कर दिया, 5 अहलकारों को फारिग कर दिया। जैसे लाहौर में वो शाहिद नामी कांस्टेबल के साथ हुआ था और ठीक 1 से 1.5 हफ्ते बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया था, इधर भी वही मामला होगा।
वो कहते हैं ना कि खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ के खरबूजा रंग फड़दा है, तो पंजाब पुलिस को देख के इस्लामाबाद पुलिस ने भी रंग पकड़ लिया और इसका भी वही मामला होगा। जिनको SHO को और 5 एहलकारों को मुअत्तल किया है उन्हें 1-1.5 हफ्ते बाद दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, दोबारा से वो ड्यूटी पे भी जाएंगे, दोबारा से हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे अदा किए गए टैक्स के पैसों से वो तनख्वाहें भी लेंगे, याशियाँ भी करेंगे और हामी पे वो जुल्म स्तम भी करेंगे, हामी पे लाठीचार्ज भी करेंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी इस्तेमाल करेंगे, दरवाज़ा भी तोड़ेंगे, घरों में आके तोड़ फोड़ भी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम गलती से आ गए थे, हम तो इश्तिहारी को ढूंढने आए थे। आखिरी बात जी, IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में तैनात 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है आज IG की जानिब से। अब इन एहलकारों को क्यों मुअत्तल करने गया, क्यों मुअत्तल किया गया, उसके पीछे भी मामला वही है बैरिस्टर गौहर अली का। बैरिस्टर गौहर अली जब बाहर आए थे अदालत से और वो अपने घर की तरफ रवाना दवा थे तो चंद एक कोई सहाफ़ी थे, कोई 3-4 सहाफ़ी थे, उन्होंने उनकी बाकायदा जो है रिकॉर्डिंग की थी, उनसे सवाल पूछे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, आप वाकई घर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब 4 एहलकारों को मुअत्तल इसलिए किया गया कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली के साथ बात करने वाले सहाफ़ियों को मौके पर रोका क्यों नहीं है, उन्हें रोक के गेट से बाहर क्यों नहीं निकाला। अगर इस तरह से आपने जुल्म स्तम करना है तो फिर तो एक वक्त आएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इत्मीनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उठा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का उठा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदों सपोर्टर्स वोटर्स का जो है उससे इत्मीनान उठ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो एक वक्त आएगा कि पुलिस से भी इत्मीनान उठ जाएगा अगर आप यही हरकतें करते रहेंगे, यही काम करते जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान आपके बाप के जागीर नहीं है, आपके बाप का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है, पाकिस्तानी अवाम के लिए इसे आज़ाद करवाया गया था, जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो प्राउडली कहते हैं ये मेरा मुल्क है, वो यहाँ गुलाम नहीं है। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और ये जो हमारे इदारे हैं कुछ खुदा का खौफ करेंगे और आइन में रहते हुए अपने काम करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।